प्लेट में से खाना गिरना, हाथ से चीज पकड़ी हुई नीचे गिरना, कोई ना कोई चीज आप नीचे गिरा के ही खाना खाओगे। राहु पंचम, राहु फिफ्थ हाउस। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, ओवरवेम्ड, ओवर प्राइज्ड, और राहु 5 की निशानी। राहु 5 में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लेके आए हो। किस चीज का घर है ये अफेयर्स का घर है, ये आपकी एजुकेशन का घर है, ये आपके दादाजी का घर है, पिता से 9वें पिता, ये आपके दादाजी का घर है, पूर्व कर्मों का घर है। अब राहु यहां पे मिला तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग प्रिटेंड करेंगे कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, हमें आता है। ऐसे बच्चे आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा दिखेंगे। स्क्रीन है ये, फिफ्थ हाउस आपकी मोबाइल स्क्रीन है, फिफ्थ हाउस आपकी टीवी की स्क्रीन है, फिफ्थ हाउस बड़ा पर्दा है, एंटरटेनमेंट है, सोचने का तरीका है। तो सोच कैसी करवा रहा है यहां पे, मुझे सब पता है। क्यों? राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो दबता नहीं है, जो किसी के नीचे नहीं लगता, जिसको प्रिटेंड करना है कि मैं कुछ बड़ा हूं, तो यहां पे बैठ के वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सब जानता हूं, मुझे मत सिखाइए। छोटे बच्चे कैसे बिहेव करेंगे? मां सामने खड़ी होगी, कुछ गलती हो गई है तो शो करेंगे कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब नॉर्मल तो है, सब कुछ ठीक तो है। राहु फिफ्थ हाउस, सुपर इंटेलिजेंट। ये वाला घर आपके सोचने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है। आप कैसे सोचते हैं, आप किस तरह की सोच रखते हैं। राहु यहां पे बैठा हुआ है और ये कुर्सी वाला घर है। जिंदगी में मिलने वाले आपके ओहदे, डेजिग्नेशंस, टेम्पररी और परमानेंट, इसी घर से देखे जाएंगे। ये वही घर है कि आपको टेम्पररी कुर्सी मिलेगी या परमानेंट कुर्सी मिलेगी। ज्योतिष का घर है। ये घर के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस घर के अंदर आपकी मदर का सुख छिपा हुआ है, आपकी मां का पैसा छिपा हुआ है इसी घर के अंदर। इसके बिल्कुल सामने इच्छाओं की पूर्ति का घर है। तो ये घर बहुत खास हो जाता है। राहु यहां पे बैठा हुआ है कि मेरे को मत सिखाइए, मुझे सब आता है। स्क्रीन पे आना, पीछे जिंदगी जो मर्जी चल रही है, स्क्रीन पे आपको ये लोग बहुत ही वायरल होते हुए दिखेंगे। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसने क्रिएट करी? राहु पंचम। और भी 2-3 घर हैं जहां पे अगर राहु हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महारथी यही लोग हैं। हैकर्स, सिस्टम को कैसे भेदना है, कैसे हैक करना है सिस्टम, राहु पंचम। अगर ये पढ़ने पे आ जाए तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतनी नॉलेज कैटर करते हैं, इतनी नॉलेज कैटर करते हैं कि इनका मुकाबला कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये समय के साथ साथ इतना कुछ सीख लेते हैं कि इनका मुकाबला आम बंदा कर ही नहीं सकता। इनको भेद पाना और इनको हरा पाना मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। राहु पंचम मल्टी अफेयर कहा गया, गलत फहमी है। मल्टी नॉलेज है, यहां पे मल्टीपल नॉलेज है। सिर्फ एक ही ज्ञान की नहीं है, बहुत सारे ज्ञान। राशि चेंज हो जाएगी, सिग्निफिकेंस चेंज हो जाएगा। मिथुन, यहां पे पंचम घर में मिथुन हो, राशि फॉल कर रही हो, राहु यहां बैठा हो, इस इंसान से ऊपर कोई व्यापारी नहीं है जिंदगी में। चाहे वो फेल हो सकता है, लेकिन इसके जैसी नॉलेज व्यापार करने की किसी के पास नहीं होगी। सलाह लेके दीजिए इनसे, सलाह लेके अगर काम करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा देंगे। 9 नंबर फॉल कर रहा है यहां पे पंचम हाउस के अंदर, तो ऐसे लोग ज्ञान, अलग अलग धर्म के ज्ञान इनके पास है। इनको भेद पाना मुश्किल है, इनसे डिबेट नहीं की जा सकती। दे नो एवरीथिंग, इनको हर धर्म का ज्ञान है। 9 नंबर धर्म का घर है। यहां पे 7 नंबर लिखा है, तो ऐसा पैसा कमाएगा, इतने सोर्सेज से पैसा कमाएगा। मल्टीपल सोर्सेज होंगे पैसा कमाने के, एक नहीं होगा, मल्टीपल सोर्सेज होंगे। पंचम हाउस, इसको बहुत सारे डेजिग्नेशन मिलेंगे इंसान को, क्योंकि डेजिग्नेशन का भाव है, कुर्सी का भाव है। ज्योतिष, सुपर इंटेलिजेंट नॉलेज, सुपर इंटेलिजेंट पावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे दुनिया चलेगी, किस तरह दुनिया चलानी है, किस तरह विदाउट एनी एफर्ट दुनिया चलानी है, किस तरह टेक्नोलॉजी को आगे लेके आना है। राहु पंचम, एक ऐसा राजा जो पहले तो चीजों को महंगी कर दे,
फिर जनता चिल्लाए कि ये क्या, कोहराम मच जाए कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, फिर उसी चीज को सस्ता कर दिया। मालूम भी है कि एक चीज 5 रुपए की है, उसको 15 रुपए का अनाउंस कर देना, फिर जनता के शोर डालने पे उस चीज को फिर वापस 7 रुपए पे ले आना, फिर जनता खुश हो जाती है। अटेंशन, पहले सिस्टम को भेदने का नॉलेज रखना कि कैसे जनता के अंदर ये चीज लेके आनी है, तो रिएक्शन के ऊपर अपने फैसले बदलना और बदल के उस फैसले को इंप्लीमेंट कर देना। राहु पंचम, राहु पंचम में बैठ के आपके पूर्व कर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी राशि में बैठा हुआ है, तो जैसी राशि है वैसा कर्म आपने पिछले जन्म में पंचम से किया हुआ है, और इस घर से ही हंसी भी आती है, इस घर से भी रोना भी आता है। क्यों? यहां से ही आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा जो रहेगा या नहीं रहेगा वो डिसाइड होगा। तो राहु यहां पे बैठ के हंसाएगा भी और रुलाएगा भी, लेकिन दिमाग की, नॉलेज की इनके पास कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों को कोई डेजिग्नेशन मिल जाए तो बहुत बड़ा नाम मिल जाता है जैसे, लेकिन पावर्स कम मिलती हैं। जैसे हमने एक स्टेट के अंदर एक सीएम डेजिग्नेशन दे दी एक बंदे को, लेकिन उसको चलाने वाले कुछ और हैं, कुछ और लोग हैं, किंग मेकर्स कुछ और हैं। लेकिन ये इंसान को एक फीलिंग आ जाती है कि मैं स्टेट का सीएम हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं स्टेट का, लेकिन पावर्स कम है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझना, ओवर वैल्यूड समझना, इस घर के अंदर राहु अगर हो तो ये चीजें गलतफहमी दिलवाती हैं। फिर कोई आगे बोलेगा तू प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा हुआ भैया, तू तो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मत भूलो तेरी पावर तेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, पर तेरे पास सिर्फ रैंक है। तो उस रैंक को एंजॉय करना, उस डेजिग्नेशन को एंजॉय करना। राहु पंचम, छोटा सा मंत्रिमंडल दे दिया, मंत्रिमंडल में एक जगह दे दी थोड़ी सी छोटी सी, लेकिन उस मंत्रिमंडल में भी एक फीलिंग ले जाना कि मैं तो बहुत बड़ी शहर की तोप हूं। है तो जनता के नौकर सभी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, है तो सभी जनता के नौकर, लेकिन उस चीज को फील करना, उस चीज को ओवर प्राइज्ड कर बैठना, यहां पे राहु करवाता है। और कोई आगे बताएगा अभी तू इस लेवल पे है, बहुत बड़ा नहीं हुआ, बहुत अच्छा लेवल अभी आगे पड़ा हुआ है, बट तू इस लेवल पे है, तो अब ज्यादा फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है, बट वो फीलिंग लेता जरूर है। राहु पंचम में बच्चे जिद्दी मिलेंगे, बच्चे अपनी मर्जी की करते हुए मिलेंगे आपको। माँ की स्पेशल अटेंशन इनको चाहिए, माँ इनको पास चाहिए, माँ का खास ध्यान इस बच्चे को चाहिए। मान लीजिए किसी घर के अंदर ये बच्चा बड़ा है जिसका राहु पंचम में है, और छोटा बच्चा कहीं हो गया और माँ का डाइवर्जन कहीं छोटे बच्चे की तरफ हो गया, तो ये बच्चा भटकने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये बच्चा भटक जाएगा। तो माँ का अटेंशन सीकर, माँ कर रही है या नहीं कर रही है ये जजमेंट भी ये बच्चे कर लेते हैं। इनको पता होता है कि माँ मेरे से करती है या इससे करती है, तो वो स्पेशल अटेंशन सीकर ये लोग राहु पंचम के होते हैं। बच्चे को थप्पड़ बचपन में ही पढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिंदगी से थप्पड़ ना पड़े, घर से थप्पड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं, और बाद में ये बच्चा बहुत कामयाब होता है, बहुत जिंदगी में राइज करता है, बहुत अच्छा राइज मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका साइन कौन सा है, राशि कौन सी है, उस तरह का आपको राहु बिहेव आपके साथ करेगा। ये अच्छे घरों में से, ये त्रिकोण है जहां पे राहु बैठा हुआ है। केंद्र और त्रिकोण हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं कुंडली के अंदर, तो ये त्रिकोण में एक घर राहु को मिला हुआ है, तो यहां पे एक स्पेशल अटेंशन बच्चे को चाहिए। राहु आपको अपनी इमेज दिखाता है, मिरर की तरह काम करता है, शीशे की तरह काम करता है, मिरर है आपका। तो आपका डिस्पोजिटर कहां बैठा हुआ है दैट डिपेंड्स। राहु का पंचम के अंदर बैठना और पंचम का डिस्पोजिटर यानी कि उसका मालिक किसी अच्छे जगह में बैठ जाए तो चीजें बहुत अच्छी चलती हैं, जिंदगी में इंसान गिरता नहीं है, कभी कभी फॉल डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर त्रिक भाव में आ गया, 6 8 12 में आ गया, अपने से 6 8 12 में भी आ गया, तो भी गिरना तय हो जाता है। यानी कि राहु यहां बैठ के डिसाइड कर रहा है कि डिस्पोजिटर कैसा है वैसा वो बिहेव कर रहा है, तो 6 8 12 में जाएगा तो दिक्कत खड़ी कर देगा। लेकिन अगर इनके जो मालिक होते हैं वो कंफर्ट जोन में हैं, वो बड़े अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, बड़े वेल प्लेस्ड हैं, उच्च के प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं। राहु मान लीजिए, क्योंकि ये सूर्य का घर है, तो मान लीजिए राहु अगर सूर्य के साथ ही बैठा हो और सूर्य एक्सॉल्टेड हो, तो आप ये मत समझिए कि आपकी कुंडली में ग्रहण लग गया, ऐसा नहीं है। अगर वो राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का है, तो आप जिंदगी में बहुत टॉप रैंक पे जाओगे। आईपीएस क्लियर करना, आईएएस यूपीएससी को क्रैक करके आगे निकल जाना और बड़े अच्छे ओहदे पे पहुंच जाना, राहु ये करवाता है सूर्य के साथ। और होता क्या है, राहु सूर्य के साथ है, सूर्य ग्रहण लग गया, पूजा करा दीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी, पूजा कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सूर्य अगर डेबिलिटेड है तो वहां पे राहु के आपको उपाय करने पड़ते हैं, पूजाएं करानी पड़ती हैं, सब कुछ कराना पड़ेगा, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ करना पड़ेगा कि किस तरह से नेगेटिव इसका रोल खत्म हो जाए। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ, उच्च का होकर बैठा हुआ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत अच्छा रैंक ये आपको प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि कुर्सी वाला घर है, कुर्सी है यहाँ पे, तो अच्छी कुर्सी दिलवाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कि ये टेम्पररी है कि परमानेंट है, क्योंकि इसी घर में अगर राहु हो तो आपके महकमे में, आपके डिपार्टमेंट में आपको एडिशनल चार्जेस मिलते हैं। अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, ये डिपार्टमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, कुछ देर के एडिशनल चार्ज वो मिलता है। राहु जिंदगी में शांति स्टैब्लिश करने का काम करता है। राहु शनि शांति, केतु शनि युद्ध। तो राहु शनि अगर जहां पे आपको कुंडली में मिल जाएंगे, वहां पे आप शांति, आपको शांति चाहिए, वहां पे शांति स्टैब्लिश होगी। तो राहु वहां पे ग्राउंडेड रखता है, आपकी वैल्यू अच्छी करवाता है। अगर राहु के पंचम का डिस्पोजर अच्छा हो, जिंदगी में वैल्यू अच्छी मिलती है, जिंदगी में आपको एक ग्रेटनेस मिलती है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको समझते हैं, लोग आपकी पहचान रखते हैं और आपका नाम होता है। अगर डिस्पोजर वीक हो तो अच्छी पहचान नहीं मिलती, पहचान में दिक्कत आ जाती है, आप नहीं पहचाने जाओगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे और आपकी पहचान दबी की दबी ही रह जाती है। तो डिस्पोजर यहां पे बहुत हो जाता है जरूरी कि डिस्पोजर किस पोजीशन में बैठा हुआ है। राहु पंचम में अ बिग डिजास्टर कॉम्बिनेशन, बहुत बड़ा डिजास्टर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सिस्टम को अच्छा भी कर सकते हैं और सिस्टम को भेद के उसको लंगड़ा भी कर सकते हैं। किसी के अकाउंट में से पैसे निकल जाना, किसी का एक कॉल आना, एक लिंक आना, और लिंक वो किसने क्रिएट किया? राहु पंचम, ये ब्रेन जिसको ये दिमाग मिला। अब आईटी करके तो बहुत दुनिया निकलती है, लेकिन उस आईटी का सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो डिपेंड करता है। तो ये जो लोग हैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। जितनी टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही है, उतना ही उसके अंदर लूप होल्स भी हैं। आज हर एक बैंक, हर अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को क्या कहता है कि हम कोई भी ऐसी कॉल नहीं करते जिसमें आपका ओटीपी मांगे। तो ये जो ओटीपी आके आपके अकाउंट से पैसे कट जाने, ये किसने क्रिएट किया? हु आर द क्रिएटर्स? राहु पंचम वाले। अगर ये इनका जिंदगी में इनको सही दिशा दे दी जाए तो जिंदगी में ये ऐसा काम करते हैं, सारे खानदान में ऐसा काम नहीं किया होगा किसी ने। सरकार के नोटिस में आ जाते हैं कि इस बंदे ने ये काम किया है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स के साथ नवाजा जाता है, बहुत अच्छे रैंक इनको जिंदगी में मिल जाते हैं, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज है जो किसी के पास में नहीं है। सर्किट ब्रेक करना, सर्किट को भेद देना इनके पास है। अगर इस बच्चे को गाइडेंस अच्छी ना मिले और ये बच्चा भटक जाए, तो इससे ज्यादा खतरनाक, डिजास्टर्स कोई इंसान नहीं हो सकता, बिकॉज दे नो सिस्टम को कैसे भेदना है, दे नो हाउ टू क्रैक द एंटायर सिस्टम, दे नो हाउ टू क्रैक एंटायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बावजूद भी उस चीज को भेद देना, राहु पंचम। तो राहु पंचम अगर बच्चे छोटे हों तो इनका बहुत ध्यान रखिए, इनको सही रास्ते डालिए, इनकी एनर्जी सही जगह लगाइए, क्योंकि गलत लग गई तो ऐसा नुकसान करवाएंगे कि सुपर पावर जो होती है गलत काम करने की, वो ये बन जाएंगे। अगर इनकी एनर्जी अच्छी जगह लगा दी जाए तो सुपर पावर अच्छे काम के लिए जो यूज हो जाएगी, वो यही लोग करेंगे। तो टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? यही बना रहा है। टेक्नोलॉजी के अंदर सेंध कौन लगा रहा है? यही लोग लगा रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि आपके राहु के पंचम के अंदर आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो राहु पंचम में मिले तो बच्चे का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये लोग प्लान नहीं करते, ये रिएक्शन के बाद प्लान करते हैं। पहले रिएक्शन करवाएंगे, फिर देखेंगे कि अब रिएक्शन क्या आ रहा है, अब ऐसे करते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एक किसी का राहु पंचम में है, उसने फैक्ट्री लगाई, या वो ट्रेडर है, उसने मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अपना, और प्रोडक्ट का रिएक्शन लिया बाद में कि रिएक्शन क्या आ रहा है, और उसके बाद डिसाइड करना कि अब प्रोडक्ट के साथ क्या करना है और प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेके आना है। तो दे नो कि अपनी चीज को कैसे बेचना है, ढंग से बेचना है और वैल्यू से बेचना है। ऐसे नहीं कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा नहीं। अंदर भी वो मिलेगा जो कहा जाएगा। राहु तीसरे में क्या प्रॉब्लम था? बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि यहां पे जो कहा गया वो ही ये अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखा हो वो सब कुछ अंदर मिलेगा, कुछ भी गलत मिसगाइडेड नहीं होगा। ये मिसगाइडेड मिसाइल वाले लोग नहीं है, ये गाइडेड मिसाइल वाले लोग हैं। पता है कि निशाना सामने है तो निशाना वहां जाके ही लगेगा, इधर से इधर भी नहीं होगा। राहु पंचम, इनको जनता का रिएक्शन समझ आना शुरू हो जाता है। जनता क्या रिएक्ट करेगी इस चीज को मार्केट में उतारने के बाद, और जनता का क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये वो गोल डिसाइड करते हैं। तो दे नो कि साइकोलॉजिकली किसी को कैसे शीशे में उतारना है, साइकोलॉजिकली जनता को कैसे जीतना है, साइकोलॉजिकली कुर्सी के ऊपर बैठ के सिस्टम को कैसे चलाना है। और आपकी जितनी भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है, जितना भी ये हाई सर्किट का या हाई वैल्यूएबल या जितने भी ये काम हैं जो सारे ऑनलाइन चलते हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, जो सारी मार्केट ऑनलाइन चल रही है, राहु पंचम इसकी टेक्निक
डिसाइड करते हैं, टेक्निक बनाते हैं, टेक्निक को एक्सप्लोर करते हैं।